Welcome to MD Online Classes. हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी रोमन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स हमारा जो चैप्टर है वो कितने भी नंबर दिए होंगे उसको रोमन में किस प्रकार से लिखेंगे वो आज हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो हिंदू अरबियन न्यूमरल्स जो इसमें मैं आपको बताऊंगी, इसमें 7 जो नंबर्स है वो आपको याद रखने होंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। ये जो हमने 7 नंबर लिखा है ये आपको याद रखने होंगे। अभी इसका सिंबल रोमन सिंबल क्या होता है? 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, 5 को भी, 10 हो जाएगा हमारा एक्स, 50 हो जाएगा एल, 100 हो जाएगा सी, 500 डी एंड 1000 कितना हो जाएगा यम। ये जो 7 हमने सिंबल लिखा है ये आपको याद रखने होंगे। इसमें कुछ रूल हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। इसमें हम पहला रूल पढ़ेंगे आज। फर्स्ट रूल है हमारा कि आई, एक्स, सी एंड यम, ये जो 4 सिंबल है ये रिपीट होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैन बी रिपीटेड, और कितनी बार रिपीट होते हैं? 3 टाइम। ये जो 4 नंबर हैं ये हमारे 3 टाइम रिपीट हो सकते हैं। अब कौन कौन से हैं जो रिपीट नहीं होंगे? तो हमारा भी है, यल है और डी है। भी, एल एंड जो डी, ये हमारे कैन नॉट रिपीटेड। ये जो सिंबल है ये रिपीट नहीं होंगे, और ये जो ऊपर लिखे हैं वो रिपीट होंगे लेकिन 3 टाइम्स रिपीट होंगे। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे 1, अगर हम 1 को लिखें तो 1 को लिखेंगे 1 आई से, 2 को लिखेंगे तो 2 आई लिखेंगे ऐसे। अगर 3 को लिखें ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी 3 टाइम इसको हम आई को 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 है तो 10 का हम जानते हैं सिंबल होता है एक्स। अगर 20 लिखें तो 20 का सिंबल होता है, हो जाएगा डबल एक्स हो जाएगा। 30 लिखें तो 30 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ट्रिपल एक्स, यानी 10 होगा तो एक्स होगा 20 डबल एक्स, 30 का हो जाएगा ट्रिपल एक्स हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं 100 का हम जानते हैं सिंबल होता है सी। अगर हमें बोला जाए 200 तो 200 का क्या हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं। 300 का ऐसे ही लिखेंगे, ट्रिपल सी ऐसे लिख सकते हैं, यानी 3 सिंबल आ जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 1000 को हम जानते हैं कि यम होता है। ऐसे 2000 लिखना हो तो क्या हो जाएगा? डबल यम हो जाएगा। 3000 लिखना हो तो क्या हो जाएगा? 3 बार एम को रिपीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये जो फर्स्ट रूल मैंने बताया है वो क्लियर हो गए होंगे, यानी समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड रूल, एडिशन रूल। वो क्या होते हैं? अब हम पढ़ेंगे एडिशन रूल। रूल सेकेंड,
एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या होता है? जैसे अगर एग्जाम्पल दिया हो ऐसे आई, तो इसको हम अगर ऐड करना तो ट्रिपल आई है यानी 1 2 3 ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 + 1 + 1। तो इसको ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 होगा ना। ऐसे ही अगर लिखा जाए x x 1x मतलब हम जानते हैं 10 और 2 बार x रिपीट किया गया यानी फिर क्या होगा 10 ऐड करना है इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा 20। एडिशन रूल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो 3 बार से दिया हो यानी देखिए रिपीट हो रहा है, जो भी अंक है वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो वंस इसका हम जानते हैं क्या होता है हमारा 100 होता है, तो 3 बार रिपीट हुआ तो तीनों बार क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे हम। ये हमारा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। एंड सेम वे अगर ऐसे दिया हो तो 1m का मतलब हम जानते हैं 1000 होता है, डबल दिया तो इसको ऐड करना है, कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। इसका मतलब जो रिपीट डिजिट है उसको हम ऐड करेंगे, जो रिपीटेड डिजिट है उसको हम क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन प्रॉपर्टी। अब हमारा जो अगला इसी में एक रूल है ये तो होगा सेकेंड का फर्स्ट है। अब इसी में एक रूल है स्मॉलर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू क्या होती है? स्मॉलर वैल्यू सिंबल स्मॉलर वैल्यू सिंबल क्या होती है? रिटन आफ्टर ग्रेटर वैल्यू सिंबल, ठीक है। रिटन आफ्टर ग्रेटर वैल्यू सिंबल, इसका मतलब होगा कि अगर स्मॉलर वैल्यू, अगर हमारा स्मॉलर वैल्यू जो है स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के बाद लिखा हो, ठीक है। जो भी स्मॉलर वैल्यू हो वो ग्रेटर वैल्यू सिंबल के बाद लिखा हो। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम आपको बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा दिया हो 5v, तो हम देखिए इसको सिंबल इसको हम लिख सकते हैं 5 और i का मतलब 1 होता है ना। तो देखिए 5 ग्रेटर है और 1 क्या है स्मॉलर है, यानी स्मॉलर वैल्यू के पहले अगर ग्रेटर नंबर आते हैं तो उसको हम ऐड करते हैं। अगर स्मॉलर वैल्यू के पहले ग्रेटर नंबर आते हैं तो उसको हम ऐड करते हैं। जैसे कैसे होगा, इसको हम जानते हैं 5 और इसको 1, कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। इसको ऐड करना है। अब ऐसे ही आगे एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिया हो LV, तो L का मतलब हम जानते हैं 50 होता है और V का मतलब क्या होता है 5, तो अब इसको ऐड करना है 50 + 5, ये हमारा कितना हो जाएगा 55, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे LXX यानी XX, L का मतलब हम जानते हैं कितना होता है 50, ठीक है। X का मतलब इसको ऐड करना है 10, X का मतलब भी क्या होता है 10, ठीक है। तो अब इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। ये तो हम जो भी ग्रेटर स्मॉलर वैल्यू उसके पहले अगर ग्रेटर नंबर आते हैं तो उसको हम आपस में क्या करते हैं ऐड करते हैं। इसके बाद से अब हम पढ़ेंगे कि
हमारा जो थर्ड रूल है सब्ट्रैक्टिव रूल, सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ेंगे। अब हमारा है रूल थर्ड, सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल क्या होते हैं? तो स्मॉलर वैल्यू सिंबल written before greater value symbol। ये क्या होता है? यानी कि छोटी वैल्यू वाला सिंबल जो होगा ग्रेटर वैल्यू के पहले होगा, यानी जो भी हमारा छोटी वैल्यू वाला सिंबल होगा ग्रेटर वैल्यू के पहले होगा। इसके पहले वाले रूल में हमने, सेकेंड रूल में हमने बताया कि जो भी स्मॉलर वैल्यू होगा वो उसके पहले ग्रेटर वैल्यू आएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट यानी विपरीत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसके पहले क्या होगा? हमारा स्मॉलर वैल्यू होगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं किस प्रकार से इसमें होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें हमने क्या किया था? ऐड किया था, और इसमें हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल कोई हम लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया IV, ठीक है। तो I का मतलब हम जानते हैं 1 होता है, और V का मतलब जानते हैं 5, ठीक है। तो देखिए ग्रेटर वैल्यू के पहले हमारा स्मॉल वैल्यू आया है, स्मॉल वैल्यू सिंबल, यानी 5 हमारा बड़ा है और 1 क्या है? छोटा है। तो अगर वैल्यू दिया हो तो इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इसको तो 1 और 5 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटे में से बड़े को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, तो इसमें क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 5 - 1 इक्वल टू क्या होता है? 4 हो जाएगा। अगर हमें नहीं पता कि इसको हम कैसे लिखें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। I का मतलब 1, V का मतलब 5। देखिए बड़े इस ग्रेटर वैल्यू के पहले आया है स्मॉलर वैल्यू, तो इन दोनों नंबरों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे दिया है XC, ऐसे अगर दे दिया तो X का मतलब हम जानते हैं 10 होता है, और C का मतलब होता है 100, ठीक है। ये तो हम जान गए। देखिए इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ग्रेटर नंबर के पहले स्मॉल नंबर आया ना, जो स्मॉल है, तो क्या करेंगे? ग्रेटर में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना हो जाएगा हमारा? 90 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है CD, C का मतलब हम जानते हैं 100 होता है, और D का मतलब हम जानते हैं 500 होता है, ठीक है। ऐसे होता है। तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा हमारा? 400 होगा ना। तो आई होप जो भी मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रूल बताया वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों रूल आएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं XIV, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो देखिए x का मतलब हम जानते हैं 10 होता है। अभी ना ऐड करना ना सब्ट्रैक्ट करना, अभी केवल सिंबल इसका लिख लिया जाए। I का मतलब 1,
और v का मतलब 5। देखिए जो हमारा x है वो क्या है, बड़ा है ना, और i क्या है, उसके बाद आया है तो क्या है, छोटा है। तो अभी हमने बताया कि जो स्मॉलर वैल्यू के पहले अगर ग्रेटर नंबर आते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि स्मॉलर वैल्यू के बाद ग्रेटर नंबर आया है, यानी जो बड़ा है वो आया है। तो देखिए ग्रेटर नंबर के पहले स्मॉलर वैल्यू आ गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10 + 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CXL। देखिए C का मतलब हम जानते हैं 100 होता है, ठीक है। S का मतलब जानते हैं 10 होता है, और L का मतलब जानते हैं 50 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो हमारा C है वो क्या है, 100 है, X क्या अभी लिखे 10 है, और L क्या है, 50 है। तो स्मॉलर वैल्यू के पहले ग्रेटर वैल्यू आई है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, यानी 100 को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर वैल्यू के पहले स्मॉलर वैल्यू आई है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़े में से छोटे वालों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, तो कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। ये तो हो गया कि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों रूल आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे कि राइट इन हिंदू अरबियन न्यूमरल्स, वो किस प्रकार से उसको लिखेंगे, राइट इन हिंदू अरबियन न्यूमरल्स, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर दिया हो XXIV, ठीक है, ऐसे अंक दिए गए हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए XX का मतलब होता है 10, ठीक है, पहले तो अभी लिख लीजिए 10 होता है। I का मतलब 1, और V का मतलब क्या होता है, 5, ठीक है। इसको हमें लिखना है हिंदू अरबियन न्यूमरल्स में लिखना है, तो क्या करेंगे, देखिए XX 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको पहले हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर नंबर के बाद हमारा स्मॉलर नंबर आया है, यानी I हमारा क्या है, छोटा है, ठीक है। तो I के पहले 2 ग्रेटर नंबर आए, तो हमने दोनों को ऐड कर लिया। अब I के बाद हमारा क्या है, फिर ग्रेटर नंबर है, यानी I के पहले हमारा स्मॉलर वैल्यू है, यानी बड़ी में से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 20, अब प्लस 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, तो ये हमारा हो जाएगा 24, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 24। उसके बाद से हम एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे दिया हो D, C, L, X और V। अगर कोई बड़ा नंबर हमारा दे दिया, तो हम जानते हैं D का मतलब होता है 500, ओके। C का मतलब होता है 100, इसके बाद L का मतलब होता है 50, उसके बाद X का मतलब होता है 10, और V का मतलब क्या होता है, 5, ठीक है। तो अब हमको इसमें एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, अब हम इसको समझेंगे। देखिए C हमारा क्या है, स्मॉल है, तो स्मॉलर वैल्यू के पहले लार्ज वैल्यू आई है,
तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या है, ये 50 है, तो 50 यानी स्मॉलर है, स्मॉलर के पहले क्या है, लार्ज वैल्यू, तो इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेम वे इस स्मॉलर वैल्यू के पहले क्या है, लार्ज वैल्यू, तो इसको ऐड करेंगे। ऐसे यानी जो भी हमारा है उसको हम ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, सी एम एक्स ट्रिपल एक्स ले लेते हैं, आई और एक्स। अगर हमने ऐसे ले लिया तो सी का मतलब हम जानते हैं 100 होता है, ठीक है। यम का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, और एक्स 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 दिया है तो 10 10 10 लिखेंगे। आई का मतलब 1 और एक्स का मतलब क्या जानते हैं, 10 जानते हैं हम। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू पहले आई आ रही है, देखिए छोटी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, पहले आ रही है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे छोटी वैल्यू जो है, यहाँ पे ये छोटी है और m के पहले आ रही है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1000 माइनस क्या हो जाएगा, 100, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये तीनों सेम है, एक्स एक्स है, तो इस तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि बड़ी वैल्यू के पहले हमारी छोटी वैल्यू आ रही है, इसको भी बड़े में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, इतना प्लस 30 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे राइट इन रोमन न्यूमरल्स। अगर रोमन न्यूमरल्स में दिया गया हो, ये तो हमने पढ़ा कि राइट इन हिंदू न्यूमरल्स, अगर ऐसे दिया हो तो अंकों के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारा रोमन न्यूमरल्स में बोला जाए लिखने के लिए, यानी ऐसे कोई बात दे दिया जाए, ऐसे नंबर दे दिए गए हैं और हमें इस प्रकार से लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, आइए हम बताते हैं। राइट इन रोमन न्यूमरल्स, इसके बारे में हम जानेंगे। राइट इन रोमन न्यूमरल्स, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे दिया हो 88, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम तोड़ सकते हैं, 80 प्लस 8 ऐसे लिख सकते हैं। अब 80 का तो हमें पता नहीं है, तब इसको भी हम तोड़ेंगे। 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3। अब ये सारे जो है सिंबल हमें पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। 50 का हम जानते हैं कितना होता है, यल होता है। 10 का x 3 बार आया तो x 3 बार इसको लिखेंगे। 5 का हम जानते हैं v होता है और 3 का बिना ही लिख देंगे, हो गया। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये है, इसको हम तोड़ेंगे। 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2, ये हमें सभी पता है। 100 का हम जानते हैं c होता है, 50 का यल, 10 का x, 5 का v और 2 का होता है डबल आई, ये हम जानते हैं। और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। कितना दिया है 489, इसको हम पहले 400 में तोड़ेंगे। उसके बाद कितना बचा 50 प्लस 30 और कितना बचा हमारा 9। तब देखिए 400 तो अभी मालूम नहीं है, 400 को तोड़ सकते हैं। 500 माइनस 100 प्लस 50 पता है, 30 भी हमें पता है, 9 अब नहीं मालूम है, तो 9 को इस प्रकार तोड़ सकते हैं। 10 माइनस 1। अब देखिए
हमने पहले जो थर्ड रूल है उसमें हमने बताया कि सब्ट्रैक्शन रूल में कि जो भी स्मॉलर वैल्यू है वो क्या होगा, पहले आएगा लार्जर वैल्यू बाद में आएगा। तो जो भी स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे दी गई है इसका जब हम सिंबल लिखेंगे तो स्मॉलर वैल्यू का सिंबल क्या होगा, पहले आएगा। तो 100 का हम जानते हैं C होता है, 500 का जानते हैं D होता है, उसके बाद 50 है तो 50 का हम जानते हैं L होता है, 30 है तो यानी 10 3 बार है तो ट्रिपल S हो जाएगा। उसके बाद सेम कंडीशन इसमें भी है। तो देखिए जो स्मॉलर वैल्यू वो लास्ट में आई, तो इसका जो हम सिंबल लिखेंगे तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो 1 का I जानते हैं और 10 है तो 10 का हम X जानते हैं। और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको 4 अंक का बोला जाए, 4 अंक का ऐसे दे दिया हो तो इसका किस प्रकार से हम सिंबल लिख सकते हैं। तो पहले 1000 से स्टार्ट करते हैं, 500 प्लस 45, ठीक है। 1000 का तो हमें पता है, 500 का भी पता है, लेकिन 45 को लिख सकते हैं 40 प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 1000 का कितना होता है M, 500 का D होता है, लेकिन 40 का हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 50 माइनस 10 और 5 का हम जानते हैं V होता है, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए MD प्लस, देखिए स्मॉलर वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो 10 का क्या होता है, 10 का होता है X, 50 का हो जाएगा L और 5 का क्या B, ठीक है। ये तो हो गए हमारी रोमन न्यूमरल्स किस प्रकार से लिखेंगे। आई होप मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जो भी रूल समझाए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।